आज आए हम खुदा के कलाम को वाज के उन्वान सच्चाई जो हमें गुनाह से आजाद करती है के तहत आपस में बांटें। रोमियो बाब 8 आयत 1 से देखते हैं। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। जब एक शख्स गुनाह और मौत से आजाद होता है तो वो लम्हा कितना पुरमसरत होगा। 15 अगस्त कोरियन कौमी आजादी के जश्न का दिन है। आजादी के लम्हात कई दस्तावेजी फिल्मों में कैद किए गए थे और अक्सर नशर किए जाते हैं। उस दिन हर कोई अपने बाजू हवा में लहराते हुए चिल्लाया, कोरिया की आजादी के लिए आफरीन। बच्चे, तलबा, बुजुर्ग, बालिग और जवान सब खुशी से मगलूब थे। रोमियो बाब 8 बयान करता है कि खुदा ने हमें गुनाह और मौत के इख्तियार से आजाद कर दिया। ये हरगिज एक आसान अमल नहीं था। जैसे 15 अगस्त को कोरिया की आजादी किसी भी तरीके से एक आसान अमल नहीं था, तो आपके ख्याल में क्या हमारी रूहानी आजादी किसी भी तरह से आसान हो सकती है? इस अमल में हमारे आसमानी बाप की सलीब पर कुर्बानी मौजूद है। गतसमनी में दिल सोजी से दुआ करते हुए उनका पसीना खून की बूंदों की मानंद टपका था। उनकी अपनी ही मखलूक ने उनका ठट्ठा उड़ाया और कोड़े लगाए। उन्होंने शदीद दर्द और जिल्लत बर्दाश्त की थी। हमारे आसमानी बाप माँ ने ये सब उस वक्त का इंतजार करते हुए सहा था जब उनके सब फर्जंद गुनाह से आजाद किए जाएंगे। आज उन्वान सच्चाई जो हमें गुनाह से आजाद करती है के जरिए हमें अल्फाज मैंने तुम्हें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया है को महज बेएहसासी से नहीं समझना चाहिए। जब तक कोरियन लोगों ने आजादी हासिल नहीं की थी, कितने मुहिबुल वतन कोरियन लोगों ने अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की थीं। जब हम दुनियावी आजादी पाने के लिए बेशुमार लोगों की कुर्बानी, जद्दोजहद और पसीने के बारे में सोचें, तो फिर हमारी रूहानी आजादी के लिए कितनी जद्दोजहद करनी चाहिए? क्या उनके बारे में कहीं ज्यादा अजीम और शानदार कहानियां नहीं लिखी जाएंगी? सयून में कुछ अराकीन कहते हैं, अगर इन कहानियों के बारे में और ज्यादा बातें किताब मुकद्दस में लिखी होती तो हम बाप और माँ की मोहब्बत को और बेहतर समझते। जब हम इस जमीन को अक्स के तौर पर देखें तो हम तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे बाप और माँ के दुख दर्द कितने बड़े हैं जो उन्होंने रूहानी जहान में मुसलसल सहे हैं, हालांकि हम इसे नहीं देख सकते। जब खुदा ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया तो ये उनकी अजीम कुर्बानी दुख, गम और रंज के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता था। आइए हम एक बार फिर जायजा लें कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है। हमें उस सच्चाई को थामे रखना है जिसके वसीले बाप और माँ ने हमें गुनाह से आजाद किया है और आखिर तक अब्दी आसमान की बादशाही की तरफ दौड़ना है। तो फिर रोमियो बाब 8 का मफहूम क्या है? जिंदगी के रूह की शरीयत क्या है? और अल्फाज मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया का क्या मतलब है? इनका मफहूम जानने के लिए आए यूहन्ना बाब 6 से पढ़ते हैं। यूहन्ना बाब 6 आयत 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा।
क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। खुदा ने कहा, मैंने तुम्हें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद करने के लिए खुदा ने हमें अपना गोश्त और खून बख्शा था। सिर्फ वो जो उनका गोश्त खाते और उनका खून पीते हैं गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद हो सकते हैं। ये खुदा का अहद है। शायद कुछ सोचें कि वो बगैर किसी कुर्बानी के महज चर्च जाने और दुआ करके गुनाह से आजाद होते हैं। शायद कुछ और ये भी सोचें कि सब कुछ बगैर किसी कुर्बानी के बड़ी आसानी से हो गया है। क्या कोरिया के लोगों ने लंबे अरसे तक लूट मार, तकलीफें और तशद्दुद सहते हुए जापानी नौ आबादियाती निजाम के तहत बर्दाश्त नहीं किया था? अपने ही मुल्क में रहते हुए उन्हें उस पर कोई इक्तदार हासिल ना हो सका था। इसकी बजाय वो जापानी सल्तनत से गैर मुंसिफाना तौर पर जुल्म सितम का शिकार रहे। मुझे यकीन है कि आपने उन शिकस्ता दिल लम्हात से गुजरने वाले कोरियन लोगों के बारे में मुख्तलिफ दस्तावेजी फिल्मों, किताबों और उस वक्त के टीवी प्रोग्रामों से कहानियां सुनी होंगी। ऐसे दुख सहने के बाद जब उन्होंने सुना कि वो आजाद हो गए हैं तो वो कितने खुश और शादमान हुए होंगे। जिन्होंने जापानी नौ आबादियाती निजाम के तहत आरामदेह जिंदगी गुजारी थी और पेट भर कर खाते रहे थे, वो कौम की आजादी पर खुश नहीं हुए थे। उन्होंने महज सोचा, ओ अब हम आजाद हैं, हमारा खोया हुआ इख्तियार अब बहाल हो चुका है। लेकिन जिन्होंने शिकस्ता दिल लम्हात देखे थे और बड़े दुखों में से गुजरे थे, लफ्ज आजादी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे। इसलिए हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद करने की गर्ज से यूहन्ना बाब 6 में भी खुदा अपने फर्जंदों के लिए अपना पाक बदन देने और अपना कीमती खून बहाने से नहीं हिचकिचाए थे। सिर्फ बाप और माँ के बेइंतहा फजल से आप और मैं शैतान की जंजीरों को तोड़कर आजाद हो सके हैं। इससे पहले आसमान की बादशाही हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। हमारे सच्चाई को जानने से पहले हमारा यकीन था कि जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे जमीन पर हमारी जिंदगी थोड़ी थोड़ी करके मिटती जाएगी। ताहम हम महज मिट ना जाएंगे बल्कि हमारी जिंदगी जारी रहेगी, चाहे ये अब्दी जहन्नम में ही हो। अब जबकि हम खुदा के पास आए हैं तो आसमान के दरवाजे हमारे लिए खुल गए हैं। जैसे कि आपने पिछली आयत में देखा, खुदा ने कहा, इब्ने आदम का गोश्त खाओ और उसका खून पियो तो तुम हमेशा की जिंदगी पाओगे। जब तक तुम उसका गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं, तुम मौत की जंजीरों से आजाद ना हो सकोगे। किताब मुकद्दस की 66 किताबों में खूबसूरत तरीन और मुबारक अहद यूहन्ना बाब 6 में बख्शा गया है। लूका की इंजील में यीशु ने अपने लोगों के साथ एक अहद बांधा और इसे नया अहद पुकारा था। आए लूका बाब 22 आयत 7 से देखते हैं। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहां चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं? वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। आयत 19 से देखते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है।
मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अपने फर्जंदों को गुनाह और मौत की जंजीरों से आजाद करने की गर्ज से और आसमान की जलाली राह खोलने के लिए खुदा ने अपना कीमती गोश्त और खून नए अहद की फसा के वसीले बख्शा। अक्सर लोग आसानी से सोचते हैं कि जब तक हम ये ईमान रखें कि यीशु ने सलीब पर अपना कीमती खून बहाया है, हम माफी पाकर निजात पा सकते हैं। ताहम क्या मसीह को हमारे लिए हमेशा की जिंदगी की राह खोलने के लिए गतसमनी में ऐसे कर्ब को सहना नहीं पड़ा था? उन्होंने कहा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। उनकी इस मुख्तसर दुआ से हम बाप के उन दुखों और तकलीफों में झांक सकते हैं जो उन्होंने जिस्म में इस जमीन पर सहे थे। किताबे मुकद्दस यीशु के तमाम दुखों का जिनसे वो गुजरे थे मजमुआ उनकी मसलूबियत में करती है। फिर भी अगर हम फर्ज करें कि जमीन की चीजें महज आसमानी चीजों की नकलो अक्स हैं, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके दुख रूहानी दुनिया में कितने बड़े होंगे। रूहानी जहान में ऐसे बड़े दर्द से गुजरते हुए उन्होंने अपने फर्जंदों को आजाद करवाया था। हमारी खातिर लाखों दुआएं करते हुए उनके घुटनों की जिल्द इंतहाई सख्त हो गई थी। अपना खून बहाते हुए उन्हें गुलगुता के पहाड़ पर भारी सलीब अपने कंधों पर उठाकर ले जाना थी और आखिरकार अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया। हम सयून के फर्जंदों को हरगिज ये भूलना नहीं चाहिए कि खुदा ने हमारी खातिर दुखों का ऐसा वक्त बर्दाश्त किया था। ये बात हमारे लिए नए अहद की फसा को बहुत कीमती बना देती है। नीज क्या यही वजह नहीं कि नए अहद की फसा की हकीकत हमारे बाप और माँ भी हमारे लिए बेशकीमत हैं? जमहूरिया कोरिया के जापानी साम्राज्य से आजाद होने तक बेशुमार हुर्रियत पसंद थे जो आजादी के लिए लड़ते रहे थे। अगरचे लोग जुल्मों सितम के शिकार और गम से मगलूब थे, फिर भी कुछ ऐसे थे जो पोशीदगी से आजादी की तहरीक के लिए रकम जमा करने के लिए जिद्दोजहद करते रहते थे। ऐसे लोग भी थे जो पोशीदगी से हुर्रियत पसंद खानदानों की कफालत करते रहते थे। तालीमी मैदान में भी कुछ ऐसे लोग थे जो गोली चलाने और बम गिराने की बजाय तालीम के जरिए लोगों के दिलों को उभारते रहे। क्या आजादी और खुद मुख्तारी के लिए ये उनकी तमाम ख्वाहिशात नहीं थीं जिनकी बदौलत 15 अगस्त को कोरिया की आजादी का कौमी दिन कायम करते हुए उन्हें उनकी कोशिशों का फल मिल सका था? कौमी आजादी के दिन में बेशुमार लोगों की अनदेखी मेहनत, गम और दर्द मौजूद है। आजादी की तहरीक के बाइस खानदान जुदा हो गए। आजादी की तहरीक की जिद्दोजहद में शामिल होने के लिए वालिदों ने मंचूरिया जाना शुरू किया, जबकि माएं घरों पे सिलाई कढ़ाई का काम करते हुए अपने बच्चों की परवरिश करती रहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनकी तकलीफदेह जिद्दोजहद आजादी का अजीम नतीजा सामने लाई थी। ताहम गुनाह और मौत की जंजीरों से हमारी आजादी को इतनी सादगी से बयान नहीं किया जा सकता। एक बार फिर इन बातों को दोहराते हुए आसमान की बादशाही में दाखिल होने तक हम गुनाहों की माफी की फजल को मजबूती से थामे रखें। ऐसा करके हमें खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना चाहिए कि जो कुछ तेरे पास है उसे मजबूती से थामे रहे ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। लूका बाब 22 में यीशु ने कहा, यह प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। असल में उनके कहने का मतलब था कि तुम इस राह पर आराम से चल सको। इससे पहले इसे हमवार करने के लिए मुझे इस पर चलना था, हालांकि ये मेरे लिए हरगिज आसान नहीं था। उनका ये मतलब भी था कि मैंने तमाम राहों को तुम्हारे लिए तैयार और हमवार कर दिया है। खुदा की तरफ से हमें बख्शी गई राह हमारी मंजिल है।
ये वो राह है जिस पर बाप और माँ चले थे, तो फिर क्या अब ये वो राह नहीं होनी चाहिए जिस पर हमें चलना है? आए यिर्मयाह बाब 31 आयत 31 से देखते हैं। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया, जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था। खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा। मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा से मुराद है, मैं उन्हें गुनाह से आजाद करूंगा। जो हमें गुनाह से आजाद करता है वो खुदा है, जिन्होंने यहाँ कहा मैं, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। आसमान पर संगीन गुनाह करने वालों के तौर पर हम इस जमीन पर फेंक दिए गए थे। आसमान की राह को हम वार करने के लिए वो कोशिशें कितनी अजीम थीं जो बाप ने अकेले की थीं, ताकि हम गुनाहगार निजात पा सकें। हमें हरगिज ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस राह पर अब हम चल रहे हैं वो खुदा की कुर्बानी और माँ की काविशों से बनाई गई थी। महज इसलिए कि वो खुदा हैं और उन्होंने कहा गुनाहों की माफी हासिल करो। क्या आप सोचते हैं ये अल्फाज आसानी से तकमील को पहुंचे थे? फिदिया देने का काम सिर्फ उसके जरिए हुआ है जो कहता है, मैं उस शख्स की बजाय गुनाह उठाऊंगा जिसने गुनाह किए हैं। पुराने अहदनामा के वक्तों में बेशुमार बरे, बकरे और बैल खता की कुर्बानी के तौर पर कुर्बान किए जाते थे। जब वो जानवर घसीटकर ज़िबा खाना को ले जाए जाते थे तो वो पहले ही महसूस कर लेते थे कि वो जल्द मार दिए जाएंगे। वो आसानी से मौत की खुशबू पहचान लेते थे। क्या आपने कभी किसी बैल को अपनी दो बड़ी आंखों से आंसू बहाते देखा है? बड़े और बकरे भी ऐसा ही करते हैं। अपनी जिंदगियों के लिए लड़ते हुए वो हरकत करने से भी इनकार कर देते थे। चाहे एक जानवर जिंदा रहने के लिए कितनी ही ज्यादा कोशिश करे, आखिर में एक भेड़ या बकरा किसी गुनाहगार की जगह कुर्बान होता था। अगर हम उस शदीद दर्द को देखें जो नए अहद की राह खोलने के लिए दरकार थी, तो हमें हरगिज इस कलाम को सरसरी नहीं लेना चाहिए कि खुदा ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया है। हमें हमेशा अपने आप को ये बकसरत फजल और खुदा की मोहब्बत याद दिलानी चाहिए जो हमें आजाद करती है। नीस हमें हरगिज भूलना नहीं चाहिए कि खुदा ने नए अहद की सच्चाई को अपनी कुर्बानी के जरिए कायम किया था। इसलिए यिर्मयाह बाब 31 आयत 34 बयान करती है कि इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। वो जो हमारी बदकिरदारी को माफ करता है और वो जो ये कहता है मैं उनके गुनाह को याद ना करूंगा, क्या ये एक ही खुदा नहीं है? सिर्फ खुदा के पास हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद करने का इख्तियार है। इब्रानियों बाब 9 आयत 11 से देखते हैं, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। आयत 13, क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जाहरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें
और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मेराज को हासिल करें। अपने फर्जंदों के लिए बहुतेरी अच्छी चीजें छोड़ते हुए खुदा ने उजाड़ और वीरान बियाबान में राह बनाई ताकि वो आसानी से और बाहिफाजत उस राह पर चल सकें। फर्ज करें कि कोई शख्स घने जंगल में राह बनाता है, तो जो उस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं वो हरगिज नहीं समझेंगे कि एक शख्स था जिसने इस राह को बनाने के लिए दिन रात अनथक मेहनत से दरख्त काटे। वो ये कहते हुए बाआसानी इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं कि ओ कितनी खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ एक अच्छा रास्ता मौजूद है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि घने जंगल में रास्ता किसी के जरिए बनाया गया था, अगरचे उनके पास ऐसा करने के लिए मौजू औजार भी नहीं थे। हम अक्सर रूहानी मामलात की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। इसकी वजह यह है कि वो राह जिस पर हम चल रहे हैं पुरसकून है और कोई मुश्किलात नहीं है। अगर हम हमेशा याद रखें कि किसने हमें गुनाह और मौत की शियत से आजाद किया है, तो हम वाकई समझ सकते हैं कि क्यों हमें हमेशा खुश रहना और हर हाल में शुक्र करना चाहिए। इस एहसास को पाकर हम किसी चीज के बारे में शिकायत, झगड़ा या तकरार नहीं करेंगे। अगर खुदा ने हमारे लिए राह ना बनाई होती तो हम हरगिज नए अहद की सच्चाई फसा को ना जान पाते। हमें क्यों हफ्ते के दिन सबत मानना चाहिए या क्यों हमें सलीब की ताजीम नहीं करनी चाहिए? अगरचे बाप का आना एक अजीम कुर्बानी थी, फिर भी वो दोबारा इस जमीन पर हमारे लिए राह खोलने और हमवार करने की गर्ज से आए थे। अपने प्यारे फर्जंदों के साथ आखिर तक रहने की गर्ज से हमारी आसमानी माँ भी खुशखबरी की राह को हमारी रहनुमाई ये कहते हुए कर रही हैं कि आप मेरे लिए सब कुछ हैं और मेरी वाहिद फिक्र हैं। हमें हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि बाप और माँ की लामहदूद मोहब्बत के वसीले हम गुनाह और मौत की जिंजीरों से आजाद हुए हैं। इब्रानियों बाब 9 आयत 27 से देखते हैं, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। यहाँ यह भी लिखा है कि उन्होंने जमीन पर बहुतेरे लोगों के गुनाह उठाए। अगर उन्होंने ये ना किया होता तो आज हम यहाँ ना होते। हम भी वैसे ही जिंदगी गुजारते जैसे दुनिया के लोग जो सिर्फ खाते और पीते हैं। आखिरकार 60, 70 या हत्ता के 80 सालों के बाद वो इस जमीन को छोड़ जाएंगे और उन्हें अदालत के लिए खुदा के तख्त के सामने खड़ा होना है। ताहम खुदा जमीन पर दूसरी बार हमें बचाने आए। ये मुबारक और शानदार खबर सिर्फ उनके फर्जंदों को बख्शी गई थी। आए इब्रानियों बाब 10 आयत 9 से देखते हैं, और फिर ये कहता है कि देख मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। गर्ज वो पहले को मौकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्जी के सबब से हम यसु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं। इसके मुस्तहिक होने के लिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम महज खुदा की तालीमात पर एतकाद रखते हैं और हमें बख्शी की राह की पैरवी करते हैं। हमें मुखलिसी देने के लिए खुद को खुदा की कुर्बानी के तौर पर कुर्बान करते हुए खुदा ने हमें पाक होने का मुबारक मौका बख्शा है। हम आयत 11 से देखते हैं, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। पुराने एहतनामा में मूसा की शरीयत के जरिए गुनाह दूर नहीं हो सकते थे,
आए आयत 12 से जारी रखें। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा और उसी वक्त से मुंतजिर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। और रुल कुद्स भी हमको यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। ऐसा और किस आयत में आया है? ये यिर्मयाह बाब 31 में है। खुदा ने ये तब कहा था जब उन्होंने नया अहद कायम किया था। नए अहद की सच्चाई से खुदा ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया है। हमें बचाने की गर्ज से वो दूसरी बार जमीन पर आए थे। यूं खुदाए एलोहिम ने हमारी रहनुमाई नए अहद की सच्चाई की राह को की और हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया। तमाम बनी आदम को किसके पास जाना चाहिए? उन्हें रूह और दुल्हन के पास जाना चाहिए जो हमारे बाप और माँ हैं। मुकाशफा बाब 22 आयत 17 से कलाम देखते हैं। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। अब हमने जान लिया कि रूह और दुल्हन वो हैं जिन्होंने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया है। वो हमारे लिए मरने से भी नहीं हिचकिचाए। पुराने अहदनामा में इस्राएली हर रोज लंबे अरसे तक कुर्बानियां गुजरानते रहे। बेशुमार भेड़ें, बकरियां और बैल लोगों के गुनाहों के लिए कुर्बान किए जाते रहे। हमें समझने की जरूरत है कि उन कुर्बानियों की हकीकत कौन है और हमें हमारे गुनाहों से खलासी बख्शी है। तब हमें जरूर उनकी आवाजों को पहचानना और उनकी तरफ दौड़ना चाहिए। ओ बाप और माँ, ये आप थे। मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद करने के लिए आपने बहुत ज्यादा दुख उठाए थे। भाइयों और बहनों, आपके ख्याल से क्या कोई जानवर है जो कुर्बान होना चाहता हो? चाहे ये एक जानवर हो या एक इंसान, कोई मरना नहीं चाहता। इसके बावजूद उन्हें हर रोज घसीट कर ज़िबा खाना को ले जाया जाता था। किनके लिए? गुनाहगारों के लिए। गुनाहगारों को खलासी देने के लिए उन्हें खता की कुर्बानी के तौर पर कुर्बान होना पड़ता था। बाप और माँ हर रोज ये अजियत उठाते हैं। किनके लिए? हमारे लिए। यूं उन्होंने नया अहद कायम किया था। किताब मुकद्दस के वसीले क्या हम महसूस नहीं कर सकते कि बाप और माँ ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद करने के लिए कितना दुख उठाया था? बाप और माँ की आवाजें सुनते हुए और रूह और दुल्हन के पास आते हुए अब हमें बारीक ईमान पाने के लिए अपने बचकाना ईमान को तर्क कर देना चाहिए। आए हम एक दूसरे से मोहब्बत बांटें और एक दूसरे की हौसला अफजाई करें ताकि कोई भी शैतान से मगलूब होकर आजमाइश में ना पड़े। जब कोई रास्तबाजी की राह को फिरता है तो हम मिलकर खुशी करें और हाथ में हाथ डाले हम खुशखबरी की राह पर चलते हुए आसमानी बादशाही को जाएं। क्या ये बाप और माँ की मर्जी नहीं कि हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद करें? एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। आप सब, खुदा ने हमसे कितनी मोहब्बत रखी थी। क्या हमें अपने आसमानी खानदानी अराकीन से बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? उम्मीद करते हुए कि हमारे सयून के सब खानदानी अराकीन ब्रादराना मोहब्बत बांटते हुए निजात हासिल करने के काबिल होंगे और अब्दी आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। मैं आज के वाज को खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।